हेलो फ्रेंड, आपको आज लाभ हानि का दूसरा भाग में हम हैं। और लाभ हानि का जो प्रारंभिक जो स्थिति था वो पिछला वीडियो में है से बताया गया है। तो पिछला क्वेश्चन से इस बार का जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा अलग होगा और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी टाइप का और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर अगर बेचा जाता तब उसको ऐसे यहाँ पर आपको 75 रुपया अधिक मिलते, 75 रुपया अधिक मिलते यहाँ पर है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करना है कि क्रय मूल्य को मान लेना है। तो क्रय मूल्य आप मान लीजिएगा, क्रय मूल्य बराबर आपको x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों स्थिति में जो विक्रय मूल्य का जो स्थिति है उसका जो अंतर होगा, अधिक बोल रहा है मतलब कि अंतर कितना है, 75 है। तो सबसे पहले देखिए कि जो बड़ा होगा आपको यहाँ पर 10% लाभ वाला होगा, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं। एक्स आप क्रय मूल्य मान लिए तो हो जाएगा आपको 1 + 10/100 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर होता है 1 प्लस यहाँ पर लाभ प्रतिशत बटा 100 होता है। फिर अंतर कितना है, फिर यहाँ x रहेगा आपको 1, यहाँ पर हानि है 1 माइनस आपको 5/100 हो जाएगा, बराबर कितना का अंतर है, 75 का अंतर है। बस इसी को आपको हल कर देना है। तो आप इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 100 कम 100 110, 110 x बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा आपको जब यहाँ आके करेंगे तो 95 हो जाएगा, 100 कम 100 95 x बटा यहाँ 100 बराबर आपका हो जाएगा 75। जब हर समान रहता है तो आपको अगर जोड़ है तो डायरेक्ट जोड़ देना है, घटा हुआ है तो घटा देना है। जब इसको घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15x बटा आपको 100 आ जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा आपको 75। कुछ नहीं, नीचे एक है 15 का 15 और 15 × 5 = 75, काट सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक से कम x हो गया और आपका यहाँ पर जो है 100 को गुना करेगा 5 से तो ये हो जाएगा आपको 500 हो जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य आपका यहाँ से यही वाला हो गया 500 रुपया। मतलब इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। सीधा सा क्वेश्चन इसमें है कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचते तो इतना अधिक मिलता। तो कुछ नहीं करना है, लाभ वाला ज़्यादा आपका है से यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा तो उसका अंतर है से आपको 75 ज़्यादा ले रहा है, तो इसमें से लाभ वाला में से आपको हानि क्या कर देना है, घटा देना है और इस तरह से आंसर आपका मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में सेम उसी क्वेश्चन का आधार लिया गया है ताकि आपको रिपीट हो जाए और इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लें। यहाँ पर क्या है कि यदि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 300 रुपया अधिक मिलता। सेम यहाँ पर है, पिछला क्वेश्चन का सिर्फ डाटा यहाँ पर चेंज किया गया। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ वही करना है जिसे आप पिछला क्वेश्चन में किया थे। आप क्रय मूल्य आपको क्या करना है, क्रय मूल्य आपको मान लेना है। क्रय मूल्य आपका क्या मान लिए, x मान लिए। अब देखिए इसको लाभ 20% का है तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य का निकालना है अंतर। तो विक्रय मूल्य यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य आपका x आपको हो जाएगा 1 प्लस लाभ हुआ है 20% और बटा नीचे 100 हो जाएगा। अब अंतर है, अंतर कितना का है, 300 का है। तो आप यहाँ x लिखेंगे और उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस आपको 10/100 होगा, बराबर कितना का अंतर है, 300 का अंतर है। अब चलते हैं यहाँ पर, अब इसको जब हम हल करेंगे तो 100 कम 100 120 x हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर घटेगा आपको घट करके आ जाएगा 100 कम आपको 90 x बटा 100 हो जाएगा, बराबर 300 हो गया। अब क्या करना है, दोनों का हर सेम है। जब किसी भी भिन्न में जब हर बराबर रहता है तो डायरेक्ट अगर जोड़ है तो जोड़ देना है, घटाव है तो घटा देना है। तो आप जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका, 120 में से 90 घटाइए
30 आ जाएगा, यह हो जाएगा 30x और बटा हो जाएगा आपको 100 बराबर यहाँ पर कितना है आपको 300 है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप इसी तरह से काटिए, 30 से कम 30 और यहाँ पर कट जाएगा ये 30 से कम 30 से 0, 10 हो गया। अब इसको क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 से कम x और ये हो जाएगा आपको 100 गुना करेंगे तो आपको 1000 आ जाएगा ये। तो इसका आंसर आपको यही है। इस तरह से बनता है क्वेश्चन। आपको 2 क्वेश्चन इस तरह से मिल गए तो आपको बनाने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ होता है, लाभ मिलता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पिछला वीडियो में ऐसा बनाया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सीधा सा लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जब किसी भी क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत निकालना रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको निकालना है लाभ। हानि प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना है, हानि। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, लाभ निकालना होगा। यहाँ पर सीधा सा है कि आपको क्या है 100 रुपया में बेचा जाता है, मतलब ये विक्रय मूल्य है, और लाभ कितना होता है 30 होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको लाभ और क्रय मूल्य 2 चीज़ जरूरी होगा। तो पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए कि आपका विक्रय मूल्य कितना है 100 है, तो विक्रय मूल्य घटाव क्या होता है लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य आपको 100 रुपया में बेचा गया है और 20 रुपया उसमें लाभ हुआ है, तो घट करके आ गया क्रय मूल्य 80 आ गया। 80 रुपया आ गया। आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो आप देखिए कि लाभ कितना आपका हुआ है, यहाँ आपको लाभ है से 20 रुपया हुआ है, क्रय मूल्य कितना आपका है 80 है, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा आपका सूत्र में, आइए 80 हो जाएगा। अब इसको ऐसे हम यहाँ से काटेंगे, 0 0 कट गया। अब हो गया 2 चौका 8, फिर 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। मतलब इसका जो लाभ प्रतिशत हुआ क्या हुआ 25%। इस तरह जो क्वेश्चन रहेगा इस तरह से क्वेश्चन ये बनेगा। हानि वाला भी जस्ट है तो हानि वाला भी इसी तरह से बनेगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, कुछ इसमें थोड़ा सा अलग है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपका है से 20:21 है। उसके बाद तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर अनुपात दिया है, क्रय मूल्य का क्या है आपका, देखिए कि क्रय मूल्य आपका है से क्रय मूल्य तुम मान ले, यहाँ पर मान लेंगे 20x मानेंगे, और विक्रय मूल्य आपको है से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 21x। मतलब यहाँ पर लाभ हुआ है, जब आप लाभ निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, घटा देंगे इसमें से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100। लाभ कितना आपका है x है, गुने 100 हो गया। क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय मूल्य 20 है, यहाँ पर 20 नहीं बल्कि 20x है, x कट गया और 20 बचे 100 आ गया, अर्थात 5% आपको क्या हुआ यहाँ पर है से उसका लाभ प्रतिशत निकलता है। तो इस तरह से जब भी अनुपात का क्वेश्चन रहता है तो आप इसी तरह से आपको मान लेना है x, या जो भी आप कोई भी आप ऐसे यहाँ पर अचर पद को आप मान सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 10 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप नियम से बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन इसका हम पिछला में आप बताए थे कि बहुत शॉर्ट से, मतलब बहुत संक्षिप्त से, मतलब छोटे से कम समय में आप कैसे बना सकते हैं। तो आप इसको मान लीजिए
यहाँ पर कि आपका क्या है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल क्या होता है 20 पेंसिल के बराबर उसको लाभ हो जाता है। तो आप इसको मान लीजिए, इसे मान लेते हैं कि आपका है से विक्रय मूल्य आपका है से यहाँ पर हो गया 100 पेंसिल। उसके बाद आप है से इसका आपको लाभ कितना होता है, लाभ आपका हो जाता है 20 पेंसिल। तो आपको देखिए कि यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपको क्रय मूल्य का मतलब कि हुआ कि कितना 80 पेंसिल मतलब कि बराबर आपको खरीदा गया है, घटा देंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा। अब क्या निकालना है इसका, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुने 20 पेंसिल आपका लाभ हुआ है, लाभ गुने 100 होता है और बटा क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य कितना आपका है 80 है, और 20 से कम 20, 20 चौका 80 और फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, अर्थात इसको 25% लाभ हुआ है। मतलब इस तरह से आप शॉर्टकट तरीका से इस तरह से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, और फिर लंबा बनाना है तो फिर आप नियम से कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में आपके पास ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन को टिक लगाना है। आप जितना जल्दी क्वेश्चन को हल करेंगे उतना ही जल्दी आपका परीक्षा शॉर्ट होगा। तो चलिए आज के वीडियो में अपने फिर हम मिलेंगे, धन्यवाद।